बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास सॉल्यूशन मास्टर्स कोर्स की सेकेंड क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ कप ऑफ टी कूल्स फ्रॉम 65.5 डिग्री सेल्सियस टू 62.5 डिग्री सेल्सियस in 1 minute in a room of temperature 22.5 degree Celsius. How long will the same cup of tea take in minutes to cool from 46.5 degree Celsius to 40.5 degree Celsius in the same room? लिखा है चूज नियरेस्ट वैल्यू। तो अब इसमें देखिए, ये सवाल करने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज करना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इज इक्वल टू k टाइम्स θ1 प्लस θ2 बाय 2 माइनस θ0। अब अगर हम इसको पहले केस में लगाएं तो आप देखिए, जो सबसे पहला होगा वो होगा 65.5 माइनस 62.5 अपॉन 1। इट विल बी इक्वल टू k टाइम्स 65.5 प्लस 62.5 डिवाइड बाय 2 माइनस 22.5। तो 65.5 माइनस 62.5 तो 3 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू k टाइम्स, अब देखो 65.5 और 62.5 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 65.5 प्लस 62.5 128 और डिवाइड बाय 2, तो 64 माइनस 22.5 तो 3 आया k। 64 में से अगर हम 22.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 41.5 आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3/41.5। ये तो हमें k मिल गया। अब वो ये कह रहे हैं कि 46.5 से 40.5 तक जाना है। तो 46.5 माइनस 40.5 डिवाइड बाय टाइम हो गया t इक्वल टू आएगा k टाइम्स। अब k की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है, 3/41.5 और फिर आ जाएगा 46.5 प्लस 40.5 डिवाइड बाय 2 माइनस रूम का टेम्परेचर कितना था, 22.5। ये देखिए, तो ये बन गया 46.5 माइनस 40.5 का मतलब 6/t। ये आया 3/41.5। और अगर हम 46.5 और 40.5 को जोड़ें तो 46.5 प्लस 40.5 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 43.5 और माइनस 22.5, तो 6/t ये आएगा 3/41.5 और माइनस अगर किया जाए तो ये आ जाएगा 21। तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो t आया 2 इंटू 41.5 डिवाइड बाय 21। तो 2 इंटू 41.5 डिवाइड बाय 21, ये वैल्यू आ रही है 3.95।
तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा 4। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन। इसमें लिखा है द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स will be the same as that of hydrogen molecules at -173 डिग्री सेल्सियस is। अब RMS जो स्पीड होती है वो होती है √3 RT/m0। तो RMS वेलोसिटी अगर हम ऑक्सीजन की देखें तो वो होगी √3 RT/ ऑक्सीजन का मास। अब ऑक्सीजन का मास तो होता है 32 ग्राम, इक्वल टू जो हाइड्रोजन की है वो होगी √3 R, और टेम्परेचर हो जाएगा 273 माइनस 173 यानी 100 अपॉन हाइड्रोजन का तो 2 होता है, तो दोनों को बराबर करना है। तो हम लिखेंगे √3 RT/32 इज इक्वल टू √300R/2। अब देखिए R से R कट गया, 2 1 2, 2 × 16 तो स्क्वायर हटा देते हैं तो 3T/16 इज इक्वल टू 300। तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब T की वैल्यू आ गई 1600 केल्विन। अब 1600 केल्विन है, अगर मैं इसमें से 273 माइनस कर दूं तो 5, तो यहाँ 7 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, 1 आया, 1327 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स A and B with frictionless pistons contain the same ideal gas at the same temperature and the same volume। ठीक है, the mass of the gas A is Ma and B is Mb। The gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally to the same final volume V to V। The change in pressure in A and B are found to be delta P and 1.5 delta P respectively। अच्छा, मतलब कि दोनों में वॉल्यूम शुरू में V थी, बाद में थी 2V। एक का मास था Ma और दूसरे का मास था Mb, गैस भी सेम है। तो अब देखो पहले गैस के लिए है ना, यहाँ लिखते हैं फॉर फर्स्ट गैस यानी A। अब जो फर्स्ट गैस है उसके लिए हम शुरू में लिख सकते हैं भाई, वैसे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ही लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इन्होंने क्या है कि प्रेशर की वैल्यू नहीं दी, तो हम लिखते हैं कि P इंटू V इज इक्वल टू N। N मतलब हुआ Ma/m0 इंटू R इंटू T। ठीक है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो इसका मतलब शुरू में जो प्रेशर हुआ वो हुआ Ma/RT/m0, है ना। अब इसी गैस के लिए प्रेशर में जो चेंज आया वो डेल्टा P आया, तो बाद में हम लिख सकते हैं P प्लस डेल्टा P, तो वो होगा Ma/RT, और यहाँ m0 V लिख देता हूँ, यहाँ आएगा m0 इंटू, अब वॉल्यूम 2V हो गई ना तो 2V। तो अगर आप माइनस करें
P प्लस डेल्टा P माइनस P, तो आपको मिलेगा एम ए आर टी अपॉन 2m0v माइनस एम ए आर टी अपॉन m0v। तो डेल्टा P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एलसीएम आ गया 2m0v, तो एम ए आर टी माइनस 2m/r/t, तो माइनस एम ए आर टी, ये तो डेल्टा P हुआ। अब दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि प्रेशर का डिफरेंस जो है वो 1.5 डेल्टा P है। तो अगर दूसरी गैस के लिए देखें तो प्रेशर P, वॉल्यूम, प्रेशर शुरू में सेम था क्या? प्रेशर भी नहीं कहा कि शुरू में सेम था। मान लो इसका प्रेशर था P1 इनटू, अब देखो वॉल्यूम इसकी भी V थी, इज इक्वल टू एम बी अपॉन m0 RT। तो यहाँ से P1 आया एम बी आर टी अपॉन m0 V। अब बाद में वॉल्यूम तो डबल हो गई, ये हो गया P1 प्लस 1.5 डेल्टा P, ये नया प्रेशर हो गया। तो ये होगा एम बी आर टी अपॉन m0 इंटू 2V। अब यदि हम माइनस करें तो 1.5 डेल्टा P की वैल्यू जो आएगी, इस फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो एम बी आर टी अपॉन 2m0v माइनस एम बी आर टी अपॉन m0v आ गई। तो यहाँ से 1.5 डेल्टा P ये बनेगा माइनस एम बी आर टी अपॉन 2m0v, ये 1.5 डेल्टा P आ रहा है। अब पहले हमने जब डेल्टा P लिखा था तो वो लिखा था माइनस एम ए आर टी अपॉन 2m0v। अब यदि हम इनको डिवाइड कर दें तो 1.5 की वैल्यू क्या आई, देखिए माइनस और माइनस कट गया, आर टी कट गया, 2m0v कट गया, तो ये आया एम बी, इसको सही कर देता हूँ, एम बी अपॉन एम ए। इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। तो वी कैन राइट दैट 3ma इज इक्वल टू 2mb। 3ma इज इक्वल टू 2mb। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, ये है देखो ऑप्शन नंबर सी, 3ma इज इक्वल टू 2mb। चलो भाई, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है हॉट लिक्विड केप्ट इन अ बीकर कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 70 डिग्री इन 2 मिनट्स। तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक आया कितनी देर में? 2 मिनट में। इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस थीटा नॉट, then the time of cooling of the same liquid from 60 degree to 50 degree is, ये T है। तो सॉल्व करते हैं। देखो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 80 माइनस 70 बाय कितनी देर लगी? 2 मिनट। ये इक्वल टू आएगा K टाइम्स 80 प्लस 70 बाई 2 माइनस थीटा नॉट यानी 30। तो 80 माइनस 70 हो गया 10, 10/2 हो गया 5 की वैल्यू हो गई K।
80 प्लस 70/2, 80 प्लस 70/2 यानी 150/2, ये तो हो जाएगा 75 माइनस 30। तो 5 इज इक्वल टू के इंटू 45। तो के बन गया 1/9। ये देखो ये है के की वैल्यू। अब के आ गया 1/9। अब इन्होंने कहा है 60 से 50 तक होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लिखेंगे 60 माइनस 50 बाई टी, इट इज इक्वल टू के। अब के कितना है 1/9। और फिर हम कहेंगे 60 प्लस 50/2 माइनस जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था वो कितना था 30 डिग्री। तो ये 60 माइनस 50 10 होता है, तो 10/t इक्वल टू 1/9। और 60 प्लस 50 110, 110 डिवाइड बाई 2, 110 डिवाइड बाई 2 हो गया 55 माइनस 30, 30 ही है ना, बिल्कुल सही। तो ये बन गया 10/t इज इक्वल टू 25/9। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा तो 5t की वैल्यू आ गई 18। तो t आ गया 18/5 यानी 3.6 मिनट्स। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है। अच्छा, इन्होंने सेकंड्स में कहा है, तो हम एक काम करते हैं 3.6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। तो 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, तो 216 सेकेंड्स। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 216 सेकेंड्स। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 49.9 डिग्री सेल्सियस in 5 seconds. How long will it take to cool from 40 degree Celsius to 39.9 degree Celsius? Assume the temperature of the surroundings to be 30 and Newton's law of cooling to be valid. तो इसके मैं इक्वेशन बना देता हूँ। देखिए हम क्या लिखेंगे, अब तो कई बार हम कर चुके हैं। 50 माइनस 49.9 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू k टाइम्स 50 प्लस 49.9 होल डिवाइड बाई 2 माइनस 30। ये एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरे पे जब आप बनाएंगे तो आप लिखेंगे 40 माइनस 39.9, 39.3 लिख दिया, 39.9 डिवाइड बाय टी। ये आएगा के 40 प्लस 39.9 डिवाइड बाय 2 माइनस 30। बस एक से के की वैल्यू निकालो और दूसरे पे रख दो, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना सराउंडिंग्स का टेम्परेचर पूछा है। तो इसमें अब क्या लिखा है इन्होंने, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 62 डिग्री टू 50 डिग्री इन 10 मिनट्स एंड 50 डिग्री टू 42 डिग्री इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। अब मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर x है, तो आप लिखेंगे 62 माइनस 50 अपॉन 10 इक्वल टू k टाइम्स 62 प्लस 50 होल डिवाइड बाई 2 माइनस x। तो 62 माइनस 50 तो 12 होता है ना, 12/10 यानी 1.2 इज इक्वल टू k। और देखो 50 और 62 जुड़ोगे तो 112 होगा, 112 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 56 आएगा माइनस x। ये तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरे इक्वेशन इन्होंने कहा है 50 से 42, तो 50 माइनस 42 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू k टाइम्स
50 प्लस 42 डिवाइड बाई 2 माइनस x. तो 50 minus 42 is 8. 8 by 10 is 0.8. It will be equal to k times 50 plus 42 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 46 आएगा माइनस x. तो ये दो इक्वेशन आए. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं. 1.2 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू, अब देखिए k तो कैंसिल हो जाएगा, 56 माइनस एक्स अपॉन 46 माइनस एक्स. तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 इंटू 46 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 56 माइनस एक्स. तो 3 6 ज़ा 18, 138 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 112 माइनस 2x. तो ये इस तरफ आके x इज इक्वल टू 138 माइनस 112, ये बन गया 26 डिग्री सेल्सियस. तो देखें कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन भाई, 26 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन है. क्या लिखा हुआ है, A black body emits radiations of maximum intensity for a wavelength of 5000 angstrom when the temperature of the body is 1227 degrees Celsius. ठीक है. If the temperature of the body is increased by 1000 degrees Celsius, then maximum intensity would be observed at. अब देखो ये जो 1227 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ दो तो ये आ गया 0 1 फिर 0 1, यानी 1500 केल्विन आ गया. अब इसके लिए एक जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है वो होता है लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2. तो लैम्डा 1 कितना है 5000 इंटू T1 कितना है 1500. फिर लैम्डा 2 कितना है पता नहीं हमें, और T2 कितना है, इसको 1000 बढ़ा दिया तो ये आ गया 2500. अब ये 0 और 0 कैंसिल, 25 1 ज़ा तो 25 2 तो 200 आ गया. तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई 200 इंटू 15, 15 2 ज़ा 30, तो 3000 एंगस्ट्रॉम. तो 3000 एंगस्ट्रॉम इस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी. ओके. अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. देखिए क्या लिखा है, अ हॉट लिक्विड इज फिल्ड इन अ कंटेनर and kept in a room of temperature 25 degree Celsius. The liquid emits heat at the rate of 200 joule per second when its temperature is 75 degree Celsius. When the temperature of the liquid becomes 40 degree Celsius, the rate of heat loss in joule per second is. देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टीफन्स लॉ, जो पावर रेडिएटेड होती है वो होती है सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4. अब पावर को लिख सकते हैं एम एस और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यही पावर है. तो ये है सिग्मा ए. अब यहाँ पर आप देखिए कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास है, तो हम इस टी को लिख देते हैं टी नॉट प्लस डेल्टा टी, इसकी पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4. तो पी होना चाहिए सिग्मा ए और टी नॉट की पावर 4 मान लीजिए हमने बाहर ले लिया, तो आएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस 1.
अब यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर लगा दें तो पावर आएगी सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 और 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट -1। तो ये 1 और 1 कैंसिल, तो पावर आ गई 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी, यानी कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है, यानी टी माइनस टी नॉट है। तो पहले केस में कितनी पावर है 200, इट इज इक्वल टू 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 और डेल्टा टी का मतलब 75 माइनस 25, यानी कितना 50। बाद में जो पावर है वो हुई 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 और फिर देखिए लिक्विड का टेम्परेचर 40 हो गया, 75 की जगह 40 हो गया, तो 40 माइनस 25 ये हो गया 15। तो ये बन गया 200 अपॉन पी इज इक्वल टू 50 अपॉन 15, 50 अपॉन 15। तो 50 इंटू 1 और 50 इंटू 4, तो P की वैल्यू आ गई 60 जूल पर सेकेंड। तो कितना आया ये 60 जूल पर सेकेंड, ये देखिए ये आ गया आंसर, ठीक है ना। और देखें, ये देखो भाई अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है द टेम्परेचर ऑफ अ रेडिएटिंग बॉडी इंक्रीजेज बाय 30%, देन द इंक्रीमेंट इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड विल बी। देखिए जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है या जिसको एमिसिव पावर हम कह सकते हैं वो होती है सिग्मा इंटू टी की पावर 4। अब शुरू में एमिसिव पावर ई है इक्वल टू सिग्मा और टी की पावर 4, तो ठीक है, इसको अगर इवन कर दिया जाए तो ये आएगा 30% ऑफ टी की पावर 4। तो इवन आया सिग्मा टी प्लस होल की पावर 4। तो अब देखिए आप ये कितना आएगा टी प्लस 3t/10, तो इवन आया 13t/10 की पावर 4 और साथ में सिग्मा। तो E1 अपॉन E ये आ रहा है 1.3 की पावर 4। तो 1.3 की पावर 4 क्या होना चाहिए? अगर 1.3 की पावर 4 करें तो ये आता है 2.85। इसका मतलब E1 आया 2.85E। तो जो डेल्टा E आया जो कि E1 माइनस E आया वो आया 1.85E। तो डेल्टा E अपॉन E इंटू 100 ये हो गया 185%। तो इसका आंसर हो जाएगा E, ठीक है। और देखिए यहां लिखा है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। तो रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv इज। अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा और T2 की पावर गामा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि P1 इंटू T1 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा
इज इक्वल टू P2 और T2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो अगर मैं ये जो गामा 1 माइनस गामा है इसको लिख दूं गामा माइनस 1, तो एक माइनस आ जाएगा। तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। अब इन्होंने लिखा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 ये है 3 के बराबर। तो गामा इज इक्वल टू हुआ 3 गामा माइनस 3। तो गामा की वैल्यू 3 गामा माइनस 3, तो 3 इज इक्वल टू 2 गामा। तो गामा की वैल्यू आ रही है 3/2। देखिए कोई है ऐसा ऑप्शन? 3/2 वाला बिल्कुल है, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें लिखा है पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, इट फर्स्ट बिकम्स डल रेड, then becomes reddish yellow and finally turns to white hot. The correct explanation for the above observation is possible by using तो इसका जो आंसर होता है वो होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। रीज़न इसका ये है कि जो लैम्डा होता है जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो विब ग्योर का पैटर्न है उसमें राइट से लेफ्ट जाने में लैम्डा डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा कम होता जाएगा। मतलब पहले रेड होगा, फिर येलो होगा, और फिर बाद में सारे कलर्स इक्वली एमिट होने लगेंगे। तो इसीलिए हो जाएगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv, और गामा लिखा है Cp अपॉन Cv। तो Cv पूछा है। देखो ये ना एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन होता है कि अगर Cp अपॉन Cv लिखा हुआ है गामा, तो Cp बन गया गामा इंटू Cv। अब Cp माइनस Cv ये तो R होता है, तो Cp बन गया गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cv कॉमन आ गया, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R। तो Cv की वैल्यू आ गई R अपॉन गामा माइनस 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सॉल्यूशन मास्टर कोर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये यहाँ पर देखो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ।